Hello students, how are you? Welcome to KK Misra Math Expert online channel. Dear students, today we are going to discuss composition of functions. Dear students, इसके पहले वाले वीडियो में वन फंक्शन के बारे में जाने, ऑन-टू फंक्शन के बारे में जाने, मेनी वन क्या होता है, सबके बारे में हम लोग सीखे। फिर उस पर नंबर ऑफ़ फंक्शंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ ऑन-टू फंक्शंस कितने होते हैं, वन फंक्शन कितने होते हैं, सबके बारे में हम लोगों ने सीखा। अब आज के वीडियो में हमको डिस्कस करना है कि अगर दो फंक्शन दिया गया हो तो दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। फिर हम टू फंक्शन का कंपोजिशन बताएंगे, इसके बाद हम थ्री फंक्शन का भी कंपोजिशन बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है आज का। तो एग्जामिनेशन पॉइंट से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और इंजॉय करिए, है ना। तो देखें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहले हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन की बातें करेंगे, फिर कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शन की बातें करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से चाहे जितने भी फंक्शन हो सबके कंपोजिशन की हम बात कर सकते हैं। तो बेसिकली टू फंक्शंस और थ्री फंक्शंस हम लोगों के लिए समझना बहुत है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बातें करते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन की। ये दो फंक्शन का कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, या कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग और कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, या इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दो फंक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी दो फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि लेट देखेंगे f फ्रॉम a टू b एंड अदर फंक्शन को हम g मान लेते हैं, g फ्रॉम कहाँ से b टू c, कि लेट a फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c। तो f और g का कंपोजिशन कितना होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ से काउंट करते हैं। तो देन यहाँ से देखेंगे अब क्या होगा रिजल्ट हम नहीं लिख रहे हैं, रिजल्ट हम लोग खुद निकालें यहाँ से, ठीक है। रिजल्ट हम लोग खुद कैलकुलेट करें कि रिजल्ट कितना होगा। तो देखेंगे यहाँ के रिजल्ट हम कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। देखेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है। ये a है, b है और क्या है, c है, ठीक है। a से b पे फंक्शन कौन सा है, f डिफाइंड है। b से c पे फंक्शन कौन सा है, g डिफाइंड है, ठीक है, g डिफाइंड है। मान लेते हैं कि इस सेट a का एक एलिमेंट हम x लिए, जब उस पे f ऑपरेट किए, तो हमको क्या मिल गया, fx मिला। क्या मिल गया, fx मिला। जब इस fx पे g ऑपरेट किए तो हमको क्या मिला, g ऑफ fx मिला। क्या मिला, g ऑफ fx मिला। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझेंगे यहाँ पे समझने वाली बातें क्या है। हम यहाँ से एक एलिमेंट हम x लिए, x पे f ऑपरेट किए तो fx मिला, इस x का इमेज मिल गया। जब इस fx पे g ऑपरेट किए तो हमको क्या मिला, g ऑफ fx मिला। तो अगर हम डायरेक्ट a से c पे अगर हम बातें कर रहे हैं, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो अगर a से c पे हम बातें कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं GO ऑफ f, मीन्स गॉफ। GOF मीन्स f और g का जो कंपोजिशन उसको किससे डिनोट करते हैं, GOF से डिनोट करते हैं। और ये डायरेक्ट किस पे होता है, a से डायरेक्ट किस पे बन जाता है, c पे बन जाता है। किस पे बन जाता है, a से c पे। तो ये तो कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन f एंड g, ठीक है, इज डिनोटेड बाय GOF एंड डिफाइंड एज a टू c। ये तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, ऐसे हम कंपोजिशन को तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ज़रा देखें यहाँ पे, जब हम इस x पे f ऑपरेट किए हैं तो हमको fx मिला। तो fx क्या कहलाता है, इस f के लिए fx क्या कहलाता है, तो रेंज कहलाता है। देखेंगे क्या कहलाता है, तो रेंज कहलाता है। fx क्या यहाँ पे कहलाएगा, तो रेंज कहलाता है, ठीक है, रेंज कहलाता है। अब बातों को समझे। फंक्शन g के लिए हमारा जो सेट b है, चलिए फंक्शन a, पहले हम f की बात करते हैं। फंक्शन f के लिए सेट a क्या है, तो डोमेन है।
फंक्शन f के लिए सेट A क्या है तो डोमेन है और B क्या है कोडोमेन है। इसी तरीके से लिए फंक्शन g के लिए हमारा जो B होगा क्या होगा डोमेन होगा। समझेंगे, फंक्शन g के लिए B क्या होगा डोमेन होगा और C क्या होगा कोडोमेन होगा। इसका मतलब क्या कि GOF कब एग्जिस्ट करेगा, GOF कब मिलेगा। देखेंगे कि ये जो इस फंक्शन का जो रेंज है ना, ये जो फंक्शन का रेंज है, समझेंगे, ये जो फंक्शन है उसका जो रेंज है इस B के अंदर हो या तो B के इक्वल हो, B से बड़ा नहीं होना चाहिए। मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज अंडर F इज अ सबसेट ऑफ B। B मीन्स इस G के लिए क्या होगा इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। इस G का जो डोमेन है उसका क्या हो जाए सबसेट हो जाए या तो उसके इक्वल हो जाए। तो इस केस में कंपोजिशन हमारा डिफाइंड होगा। मान लें कि ये जो रेंज का जो कलेक्शन है, जो इमेज का कलेक्शन है, वो इस सेट B से क्या हो गया बड़ा हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा GOF एग्जिस्ट नहीं करता है। बातों को समझें कि इस केस में GOF क्या करता है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके नेसेसरी कंडीशन है, देखेंगे कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन अब हम लिख दे रहे हैं कि GOF एग्जिस्ट कब करता है। तो यहाँ से तो हम तो यहाँ पे पहली बात तो हम देख लिए कि दोनों के जो कंपोजिशन फंक्शन है F और G का, तो यहाँ पे अब हम बातें कंप्लीट कर रहे हैं कि FOG वो कहाँ से कहाँ तक होगा, FOG फ्रॉम A to C होता है। देन कंपोजिशन ऑफ F एंड G इज डिनोटेड बाय GOF मीन्स GOF कहाँ से कहाँ तक होता है A से C पे और डिफाइंड होता है। देख सकते हैं डायग्राम से भी, ठीक है, डायग्राम से सब कुछ क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, ये सब कुछ क्लियर है। इसका मतलब यहाँ से क्या हम लोग देखें कि GOF एग्जिस्ट कब करेगा। तो ये नोट में हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि GOF एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा, समझेंगे कि रेंज ऑफ F, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सामने लिख रहा है रेंज ऑफ F। इस F का जो रेंज है इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट बन जाए G का डोमेन से। देखें डायग्राम से भी देखें B क्या है F का तो को डोमेन है, बट G का क्या है डोमेन है। इज अ सबसेट ऑफ, क्या लिख देंगे यहाँ पे डोमेन ऑफ G। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताए हैं कि GOF एग्जिस्ट तभी करेगा कि जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। कौन सा, रेंज ऑफ F इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। आई बात समझ में। अब देखें इसका मतलब कि दैट इज GOF ऑफ X, इस पे हम ऑपरेट कर दें, ठीक है, इस पे हम X को ऑपरेट कर दें। देखेंगे GOF ऑफ X को अगर हम ऑपरेट कर देते हैं तो हमको मिलता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं, वेरी सॉरी, सोचना पड़ता है। हाँ, क्या लिखें तो क्या ये किसके इक्वल आ रहा है, जरा देखें तो GOF ऑफ मीन्स जो GOF है किसके इक्वल आ रहा है, इसी के नहीं इक्वल आ रहा है। तो कह सकते हैं कि G ऑफ FX के इक्वल आ रहा है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। इस केस में जितने भी A में X हैं सबके लिए डिफाइंड है, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तब। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये तो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग की बात कर लिए, F और G की बात कर लिए। चलिए एक काम करते हैं, ये तो पहला केस हम बना लिए, पहला केस है तो इसको नोट कर लें, इसका सेकेंड केस हम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड केस पे बातें करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको उल्टा कर दें, क्या कर दें, उल्टा कर दें। सेकेंड केस, अगर हम इधर G कर दें और इधर क्या कर दें हम लोग समझेंगे, इधर हम G कर दें और इधर क्या कर दें F कर दें, समझना है ना सबको, ये कर दें।
ठीक है। तो क्या मिलेगा, चीज़ों को देखें तो हमको क्या मिलेगा। तो x हम लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, gx हो जाएगा। f जब उस पर ऑपरेट कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, f ऑफ gx हो जाएगा। तब इन दोनों का कंपोजिशन को किससे डिनोट करेंगे, तो इसके कंपोजिशन को डिनोट करते हैं FOG मीन्स फॉग। और तब फॉग किसके इक्वल होगा, देखेंगे यहाँ पे फॉग की अगर हम बात करें तो FOG वो भी सेम पे होगा, A से C पे, देख सकते हैं। अब इसके एग्जिस्टेंस की हम बातें करते हैं। अगर हम इसके एग्जिस्टेंस की बातें करें तो देख सकते हैं सामने सब कुछ लिखा हुआ है कि G का जो इमेज मिला मीन्स जो रेंज मिला F के को डोमेन का सबसेट बन गया, देख रहे हैं ना, इसके को डोमेन का सबसेट, सॉरी डोमेन का सबसेट बना, वेरी सॉरी, F के डोमेन का सबसेट बना। इसका मतलब ये एग्जिस्ट कब करेगा, FOG एग्जिस्ट, ठीक है। FOG एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा कि रेंज ऑफ G, समझेंगे कि रेंज ऑफ G इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ क्या, F इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। बातें समझ में आ गया होगा कि अभी तो इसके पहले गॉफ था, अब क्या हो गया फॉग। तो फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, जो फॉग है कब एग्जिस्ट करेगा कि देखेंगे यहाँ पे रेंज ऑफ G इज अ सबसेट ऑफ क्या चीज़, इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। F का ये डोमेन का काम करेगा, देखें F का ये डोमेन का काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज, इसका मतलब कि दैट इज, सीखें यहाँ पे कि FOG मीन्स फॉग, वो फॉग ऑफ X किसके इक्वल होगा, F ऑफ GX के, ठीक है, फॉर ऑल दिस, ठीक है। अब दोनों के साथ एक कैलकुलेशन निकला, दोनों को अगर हम देखें यहाँ पे तो नोट में यहाँ पे हम बातें लिख सकते हैं क्या कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग मीन्स जो कंपोजिशन फंक्शन है ना, मीन्स जो कंपोजिशन फंक्शन है, दो सेट का जो कंपोजिशन फंक्शन है, दो फंक्शन का, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जनरली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन की बातें किए, गॉफ और फॉग के बारे में बता दिए कि गॉफ क्या होता है, फॉग क्या होता है, गॉफ एग्जिस्ट कब करता है, फॉग एग्जिस्ट कब करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, कि इसके एग्जिस्टेंस की बात, कभी कभी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ये बताएंगे हम कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो वहाँ पे फॉग और गॉफ हम डिफाइन ही नहीं कर पाए। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये किसके इक्वल होगा, इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बातें करेंगे इसके बारे में, बातें करेंगे कि कभी कभी जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका हम डोमेन निकालना बताएंगे, तब इसका डोमेन कितना होगा, इस फंक्शन को क्या डिफाइन कर दें, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है कि FOG मीन्स फॉग एग्जिस्ट कर तभी करेगा कि जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, गॉफ एग्जिस्ट तभी करेगा कि जब इसके पहले वाले कंडीशन को हम लिखे थे सेटिस्फाई करने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका है। जब हम गॉफ की बात करेंगे तो गॉफ इसकी बात कर रहे हैं, गॉफ जब इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, F पहले लिखेंगे रेंज ऑफ F, रेंज ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। जब हम फॉग की बात किए तो पहले G आ गया, तो रेंज ऑफ G इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F, ठीक है। इस तरीके से जैसे भी है एक मन में एक आइडियाज़, एक माइंड में एक आइडियाज़ डेवलप करेंगे और उस आइडियाज़ को अपने से इस सारी चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हम क्वेश्चन बताएंगे और समझा भी देंगे। अब देखें, ये तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि दो फंक्शन के कंपोजिशन को। चलिए एक इस पे हम एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही
सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्योंकि देखेंगे जब तक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल से एग्जाम्पल्स की बात अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे देखें, कह रहा है कि f कोई फंक्शन है, ठीक है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम, लिखा गया है 1, 3 एंड 4, और किस पे डिफाइंड है, तो 1, 2, 5 पे है। और दूसरा g कह रहा है, g इज ए फंक्शन फ्रॉम 1, 2, 5, एक किस पे है, तो यहाँ पे 1, 3 पे है। और बाकी डिफाइंड बाय लिखा गया है, यहाँ से डिफाइंड बाय, ठीक है, डिफाइंड बाय देखेंगे यहाँ पे f इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 4, 1 एंड g के बारे में दिया गया है, वो किस तरीके से डिफाइंड है, 1, 3, 2, 3, 5, 1। तो हमको करना क्या, राइट डाउन गॉफ, यहाँ पे गॉफ फाइंड करना है, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, तो गॉफ फाइंड करना है कि गॉफ कितना होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम सेट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, सेट कंसीडर कर लिए 1, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 5, अब देखें ये कितना होगा 1, 3, इस पे हमारा डिफाइंड है f और इस पे डिफाइंड है कितना है, g है। ठीक है, अब f का इमेज भी दिया है, अगर 1 की बातें करेंगे तो 1 किस पे जा रहा है, तो 2 पे जा रहा है। 3 किस पे आ रहा है, 3 का इमेज 5 पे है, तो 3 का आ रहा है 5 पे। ठीक है, 4 का किस पे जा रहा है, तो 1 पे जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 4 का 1 पे चला गया। अब आगे देखें, g की बात करें तो 1 का किस पे जा रहा है, तो 3 पे। ठीक है, 2 का भी किस पे जा रहा है, तो 3 पे जा रहा है। 5 का किस पे आ रहा है, तो 1 पे आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे देख लें कि अगर गॉफ की बातें करेंगे तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। f का जो इमेज है, f का जो इमेज का कलेक्शन है वो g के क्या होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए, है ना। डोमेन में नेसेसरी कंडीशन है कि होना चाहिए। तो देखें, इमेज का जो कलेक्शन है यही हमारा इमेज है, तो g के डोमेन में बिल्कुल है ना, g के डोमेन में बिल्कुल है। देखें, डोमेन से बाहर नहीं है, कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो इस डोमेन से बाहर चला जाए, नहीं। अगर ऐसा होता कि डोमेन से बाहर चला जाता, डोमेन से बड़ा हो जाता, तो इस केस में जी एफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, गॉफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे देखें कि जो रेंज का जो कलेक्शन, सॉरी, जो एफ के इमेज का जो कलेक्शन है, मीन्स एफ का जो रेंज है वो जी के डोमेन में ही मिल रहा है। हम बताए भी हैं कि या तो डोमेन में मिले, डोमेन के अंदर हो, या तो उसी के इक्वल हो जाए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्लियरली हम यहाँ से देख रहे हैं कि क्लियरली, ठीक है, क्लियरली गॉफ एग्जिस्ट, गॉफ एग्जिस्ट। ठीक है, गॉफ एग्जिस्ट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ क्या चीज़, डोमेन ऑफ जी। इसके वजह से ये एग्जिस्ट किया, इसके वजह से तो एग्जिस्ट किया। अब हमको लिखना है गॉफ। तो गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, देख सकते हैं, ये हमारा गॉफ हो गया। डायरेक्ट इस सेट से, इस पे पहले से लास्ट पे डिफाइंड किया, तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखेंगे अगर गॉफ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा गॉफ, तो देख लेंगे यहाँ पे, समझेंगे गॉफ किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे इमेज की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी बातें करेंगे तो कौन कौन से आएगा। अगर हम 1 की बातें करते हैं, सबसे पहले 1 का 2 से है और 2 का किससे है, 3 से है, तो 1 का डायरेक्ट किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से देखें, 3 का 5 से, 5 का किससे है, 1 से है, तो 3 का किससे बन जाएगा,
1 से बनाएंगे। फिर 4 का देखेंगे, 4 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 4 का 1 से है, 4 का 1 से है, 1 का किससे, 3 से। तो अगर हम इसकी बातें अगर करें तो किस तरीके से लिखेंगे कि 1 3 4 से लेकर के कहाँ पे आ गया, 1 3 पे आ रहा है, 1 3 पे आ रहा है। और इसके इमेजेस की बात अगर कर लेते तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक इसके इक्वल लिखेंगे, समझेंगे 1 किस पे जा रहा है, 1 का देखें, 1 का 2, 2 का 3, तो 1 का डायरेक्ट किससे बन रहा है, 3 से बन रहा है, तो 1 कामा 3। फिर देखें 3 का किससे जा रहा है, 3 का 5, 5 का 1 से, तो 3 का किससे हो जाएगा, देख सकते हैं यही ना, 3 का किससे मिल जाएगा, 1 से, तो ये हो जाएगा 3 का 1 से। फिर देखें 4, इसका एक एलिमेंट लेंगे 4, तो 4 का एफ इमेज कितना है, 1 है, और 1 का जी इमेज कितना है, तो 3 है। तो हम 4 का डायरेक्ट किससे बना देंगे, 3 से। ये हमारा 4 का हो गया 3 से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या बोला था कि फाइंड GOF, इसको लिखना था। देखिए एक सिंपल से क्वेश्चन से ये बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। आई होप इस 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से FOG मीन्स गॉफ हम कैलकुलेट के लिए फॉग से भी लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तो इसको हम लोग सॉल्व करते। चलिए एक आध एग्जाम्पल और सिंपल, ये तो ऐसे दिया गया था तो हम लोग सॉल्व किए। एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने चल रहे हैं। पूरा डिटेल सारी चीज़ें हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। देखें, बस ये कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है कंपोजिशन में, अभी तो शुरुआत है, तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन हम खुद उठा रहे हैं कि जितना हो सके सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले। जैसे एक मेरे पास एग्जाम्पल और लिखा गया है, कह रहा है कि लेट f फ्रॉम R to R, और fx किस तरीके से डिफाइंड, fx इक्वल टू साइन x है। एंड दूसरा मैपिंग दिया गया कि g फ्रॉम R to R, एंड यहाँ पे gx कह रहा है कि x स्क्वायर है। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड गॉफ एंड फॉग। चलिए इसको फाइंड करना है, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ हम क्लियर यहाँ पे कर दें। सबसे तो पहले ये जाने यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी हो तो करना है, करना ही है। एग्जिस्टेंस ज़रूर चेक करना चाहिए, एग्जिस्टेंस हमको चेक ज़रूर करना चाहिए कि FOG और GOF मीन्स गॉफ और फॉग जो कह रहा है कि फाइंड करो, तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले एग्जिस्टेंस चेक करें। तो यहाँ पे करना क्या है, इस पहले फंक्शन का डोमेन फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ लिखते हैं कि डोमेन ऑफ f, इस फंक्शन का डोमेन, तो जाहिर सी बात है कि R होगा। इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा, R होगा, ठीक है। रेंज कितना होगा, रेंज ऑफ f, जल्दी बताएं। फंक्शन पहले वाले का, फंक्शन का तो डोमेन R है, लेकिन रेंज कितना होगा, तो इधर साइन x है, साइन x के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो पता ही है, -1 से +1, तो ये लाइक दिस, इस तरीके से इसका रेंज भी हो गया पहले वाले का। दूसरे का डोमेन देखें, डोमेन ऑफ G, अगर हम डोमेन ऑफ G की अगर हम बात करेंगे तो इससे देखें तो इस x की कुछ भी वैल्यू रखें, सबके लिए हमको gx डिफाइंड ही होगा। तो यहाँ पे भी हमको मिला R, और रेंज कितना मिल जाएगा, रेंज ऑफ G जल्दी बताएं, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो इसका रेंज जानते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा 0 to इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा। डोमेन और रेंज आना चाहिए सबको, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर डोमेन और रेंज निकालना नहीं आएगा तो भैया नहीं कर पाओगे, गलत कर सकते हो सकता है कि डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, कदे रहे होता है, अरे पता चले कि एग्जिस्ट ही नहीं किया तो निकाल दिए, तो गलत नहीं है कि गलत हो जाएगा ना इस केस में। अब देखो पहले ये GOF फॉग गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो गॉफ का एग्जिस्टेंस क्या होता है,
अगर यहाँ से केस फर्स्ट अगर हम देखें तो अगर गॉफ का एग्जिस्टेंस की अगर हम बातें करें तो देख लेंगे क्या होता है। पहला केस कि रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ कितना है तो देख सकते हैं -1, 1 है। ए एफ का रेंज है, किसका सबसेट बनना चाहिए तो डोमेन ऑफ जी का बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ से डोमेन ऑफ जी। अब जरा बताएं जी का डोमेन पूरा का पूरा एक रियल नंबर है, -∞ से +∞ तक है। और इस फंक्शन का जो रेंज है, एफ का जो रेंज है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है, इतना तक है, -1 से 1 तक है। तो छोटा है ना, तो इसके अंदर आ गया कि नहीं, तो 100% है कि ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। रेंज ऑफ एफ जो रेंज आया -1 से 1 आया वो डोमेन के अंदर ही तो आ गया, जी के डोमेन के अंदर आ गया। जब डी के डोमेन के अंदर आ गया तो हम कह सकते हैं कि एफ ओ जी क्या एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, 100% है कि एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जब एग्जिस्ट किया, जब ये पता चल गया कि एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर अब आगे की बात सोचनी ही नहीं है कि आगे की बात। जब एग्जिस्ट किया तो हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब एग्जिस्ट कर लिया ये तो इसके बाद हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो तब हम पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो देयरफॉर जी ओ एफ ऑफ एक्स, देखेंगे जी ओ एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स कितना है, देखेंगे एफ एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे साइन एक्स और जी ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स होल स्क्वायर मीन्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ से कर लिए। अरे एफ एक्स पे साइन एक्स रखे, जी ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स है तो यहाँ पे देखिए एक्स के जगह पे क्या रखा गया है, साइन रखा गया। तो यहाँ पे जब एक्स के जगह पे साइन रखेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम देख लिए यहाँ से। इसके बाद हमको क्या करना है ये भी ज़रा सीखें कि इसके बाद हमको करना क्या है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से सेकेंड केस। सेकेंड देखें एग्जिस्ट कर रहा है कि सेकेंड में, सेकेंड की बातें कैसे करते हैं कि देखें रेंज ऑफ जी, तो रेंज ऑफ जी, तो रेंज ऑफ जी देख सकते हैं कितना, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। देखें ये सबसेट बन रहा है कि किसका, डोमेन ऑफ, देखेंगे यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ। अब डोमेन ऑफ एफ हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो हम सब देख सकते हैं कि 0 to इन्फिनिटी इज ए सबसेट ऑफ आर। आर तो पूरा रियल नंबर तो उसके अंदर ही होगा, इससे बाहर तो हुआ नहीं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एफ ओ जी मीन्स फॉग एग्जिस्ट। ठीक है, फॉग एग्जिस्ट। जब फॉग एग्जिस्ट किया तो किसके इक्वल होगा, यहाँ से कह सकते हैं कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ लाइक दिस एफ। और जी एक्स कितना है इस केस में, जी एक्स किस तरीके से डिफाइंड देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा गया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो एक्स के जब एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फॉग हो गया। अब ध्यान से देखें, यहाँ से एक चीज़ और बता देते हैं कि गॉफ और फॉग इक्वल हुआ। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो गॉफ आ गया वो साइन स्क्वायर एक्स आया। देखें यहाँ पे से गॉफ आया वो साइन स्क्वायर एक्स आया, और जो फॉग आया वो साइन एक्स स्क्वायर आया। तो कहाँ इक्वल हुआ, इक्वल हुआ, बिल्कुल नहीं इक्वल हुआ यहाँ से। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल 100% सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इस पे हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, ज़रा उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कितना मिल रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
चलिए इसको हम मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए नोट कर लें फटाफट, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस यहाँ पे करें। तो कैसा रहा, अच्छा तो लग रहा होगा सबको, ठीक है। कमेंट भी करते रहो भैया, बताते रहो कैसा लगता है, ताकि मज़ा आए हमको भी, ठीक है कि नहीं। एक क्वेश्चन और करके हम लोग देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फंक्शन है f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, एंड दूसरा कह रहा है एंड g फ्रॉम किससे है, r डिफरेंस 1 से किस पे है, r पे है, और किस तरीके से डिफाइंड है, तो gx इक्वल टू x अपान x माइनस 1 है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, वही है गॉफ और फॉग फाइंड करना है यहाँ पे। तो हमको फाइंड करना है, समझेंगे, गॉफ एंड फॉग। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले इसका एग्जिस्टेंस हम ज़रूर चेक कर लेंगे। एग्जिस्टेंस चेक करना ज़रूरी है कि अगर यहाँ ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं एग्जिस्टेंस के लिए। सबसे तो पहले हम बात करते हैं सबका डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन ऑफ एफ का डोमेन देखें, यहाँ पे x के जगह पे कुछ भी रख दें वो डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे डोमेन तो ठीक है r हो जाएगा, लेकिन अगर हम रेंज ऑफ f की बातें करेंगे तो जो रेंज ऑफ f बताएं कितना होगा, ये भी तो देखना है। तो रेंज ऑफ f की अगर बातें करेंगे तो 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। अब कैसे देख लेते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा गया है। अब देखें कि एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। इसमें 2 ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, यही ना हमारा fx है। तो fx की वैल्यू क्या है, 2 या 2 से ग्रेटर है। तो 2 या 2 से ग्रेटर का मतलब क्या, ये देखें ये 2 है और 2 से ग्रेटर तो कितना चलेगा, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। तो इसका तो रेंज भी कैलकुलेट कर दिया 2 से इन्फिनिटी। अब देखें क्या करना है। तब हम g के बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ से डोमेन ऑफ g निकालें, यहाँ से डोमेन ऑफ g। अगर g के डोमेन की बातें अगर करें तो बस जाहिर सी बात है कि लिखा गया डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, x की ओ वैल्यू जिसके लिए जिसके लिए डिफाइंड ना हो, तो अगर x की वैल्यू अगर 1 कर देते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो डिफाइंड नहीं होगा। तो x की वैल्यू 1 को छोड़ करके सब पर डिफाइंड होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या लिखा गया है, कितना है, r डिफरेंस मीन्स पूरे रियल नंबर में से हमको 1 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे 1 रहेगा ये फंक्शन को डिफाइंड नहीं होने देगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो डिफाइंड नहीं होने देगा। अब रेंज की बातें कर लेते हैं। इसका रेंज देख लें कि रेंज ऑफ g कितना आ रहा है। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लिया जाए। कैलकुलेट करने का तरीका तो हम बताए ही हैं। क्या तरीका होता है, हमारे पास दो 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं रेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या मान लें, एक तो रास्ता ये है कि y मान लो, तो y इक्वल टू एक्स अपान एक्स माइनस 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखें जल्दी हम लोग सॉल्व करें। तो यहाँ से क्या करेंगे, y इक्वल टू y को इधर भेजें, इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ से x इंटू वाई माइनस 1। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपान वाई माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम रेंज आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रेंज को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखें x डिफाइंड कब नहीं होगा, जब y की वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए। y की वैल्यू 1 हो जाए, क्या हो जाए, y की वैल्यू 1 हो जाए। तो उस केस में रेंज यहाँ पे x डिफाइंड नहीं होगा,
तो पूरे रियल नंबर में से y को क्या करना, 1 को हमको हटाना पड़ेगा, पूरे रियल नंबर में से 1 को हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका अगर रेंज कैलकुलेट करें तो पूरे रियल नंबर में से 1 नहीं रहेगा, पूरे रियल नंबर में से 1 हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये रेंज निकालना यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, इसके बाद अब हमको करना क्या है, देखें। अब हमको चेक करना है, यहाँ पे इसके डोमेन की बातें चेक कर रही हैं। ठीक है, डोमेन किसका क्या सबसेट बन रहा है। पहला केस अगर हम देख लें कि रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f कितना है, तो 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। और डोमेन, यहाँ पे डोमेन ऑफ g, देखिए सबसेट बना रहा है कि नहीं, हम तो लिख दिए कि सबसेट है, चेक कर लो। देखो भैया, ये 1 है, पूरा रियल नंबर है, और इधर कितना है, 2 है, इधर इन्फिनिटी है। कह रहा है कि पूरे रियल, डोमेन की हम बात की तो पूरे रियल नंबर्स में से 1 हमको नहीं रखना है, बाकी सारे पॉइंट्स रखने हैं। और रेंज कितना आ रहा है, 2 से इधर आ रहा है, 2 से इधर आ रहा है। ठीक है, तो 100% हमको दिखाई दे रहा है कि बस एक 1 ही नहीं रखना है, पूरे रियल नंबर में 1 नहीं रखना, बाकी तो सारे पॉइंट्स आएंगे। तो 2 से लेकर के इन्फिनिटी इसका सबसेट बन जाएगा, 2 से लेकर के इन्फिनिटी इसका सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि गॉफ एग्जिस्ट, गॉफ एग्जिस्ट किया। जब एग्जिस्ट किया तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो गॉफ ऑफ x इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो g ऑफ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2, और g वाले में तब रखेंगे जहाँ जहाँ x है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2, इधर भी x के जगह पे तो x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। देखिए इसको तो समझना ही है, कितना हो जाएगा तब, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा गॉफ हो गया। गॉफ की वैल्यू कितनी आ गई, तो x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब चलिए फॉग कैलकुलेट करते हैं। फॉग देखें एग्जिस्ट कर रहा है कि ना। सेकेंड केस यहाँ पे देखें, सेकेंड केस में क्या देखना है, रेंज ऑफ g, रेंज ऑफ g इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ g इक्वल टू डोमेन ऑफ किसके इक्वल, इज ए सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, तो यहाँ से डोमेन ऑफ f के। तो रेंज ऑफ g किसके इक्वल है, तो देखें r डिफरेंस दिस, और को डोमेन ऑफ f किसका आ रहा है, तो को डोमेन ऑफ f हमारा देखें r आ रहा है। देखें को डोमेन ऑफ f कितना आ रहा है, r आ रहा है। तो अब देखें यहाँ पे r में तो सब एलिमेंट है ना, इसमें बस इस r में 1 नहीं है तो छोटा हो गया ना, ये पूरे रियल नंबर में से एक एलिमेंट हम कम कर दे तो छोटा हो गया, तो 100% एक इस r में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से फॉग एग्जिस्ट किया, फॉग एग्जिस्ट। जब फॉग एग्जिस्ट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तब, तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लाइक दिस, इस तरीके से। f ऑफ जी एक्स कितना है तो देख सकते हैं, तो x अपॉन एक्स माइनस 1। अब f वाले पे रख दिया जाए तो x के जगह पे उस बात को रखेंगे, तो x के जगह पे इस बात को रखेंगे, कितना हो जाएगा, x अपॉन एक्स माइनस 1। x का अगर स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर आप प्लस 2। अब रही बात सॉल्व करने की, तो सभी लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखें कंपोजिशन बताया, उस पर एक आध एग्जाम्पल ही बताया कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप जितने भी एग्जाम्पल बताए समझ में आ गया होगा। कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, स्पेशली कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन की बातें किए, ये भी 100% सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके बाद हम लोग कंपोजिशन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, और कंपोजिशन फंक्शन को रियल फंक्शन पे भी लेके चलेंगे, कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन। ये तो हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे
कि थ्री फंक्शन यहाँ पे थ्री फंक्शंस का कंपोजिशन फंक्शन है, तो क्या वो कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है कि नहीं, ठीक है। उसकी एग्जिस्टेंस की बातें हम लोग करेंगे। फिर ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कभी कभी जो कंपोजिशन फंक्शन होता है बेसिकली गॉफ और फॉग एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हम उसका डोमेन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एकेडमिक की ही बातें हो रही है और थोड़ा सा हम वो भी बातें करेंगे जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दें और मेरे साथ अंत तक बने रहें, हर वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।